तो गाइस आज की वीडियो का होने वाली जिसके अंदर बात करने वाले एक अपकमिंग टैलेंट की बात करेंगे ओटीसी वन रोमन रेंज के डीन एम्ब्रोस की, जिन्होंने अपने रिटर्न के ऊपर बड़े बोल दिए। तो रोमन रेंज डीन एम्ब्रोस के बड़े वाले फैन है, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे उस अपकमिंग टैलेंट की न्यूज के साथ, जो कि गाइस इस बार के समर स्लैम में देखने को मिलेगा। तो न्यूज आ रही है कि टॉम ब्रैडी जो है वो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ टॉक्स में है। न्यूज टीएमजी वालों ने ब्रोक किया और बताया जा रहा है कि इस मूवमेंट पर दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट टॉम ब्रैडी के सामने रखा गया है, जो कि मे बी वन ऑफ मैच का है। मैच दोस्तों ये जो बताया जा रहा है लोगन पॉल के खिलाफ हो सकता है। आपको याद होगा फेनेटिक फेस्ट में क्या हुआ था, लोगन पॉल को टॉम ब्रैडी ने थप्पड़ जड़ दिया था और उसके बाद से लेकर दोस्तों एक दूसरे के ऊपर शॉट लिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। अभी तक दोस्तों इस मैच की कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन चूंकि समर स्लैम को होने में सिर्फ एक हफ्ते का टाइम रह गया है, तो अगली रॉ जो कि आखिरी रॉ रहेगी गाइस, वहां पता लगेगा कि ये मैच होगा या फिर नहीं। ये इम्प्रॉम्प्टू मैच भी हो सकता है, यानी कि अचानक से बन भी सकता है गाइस, क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े शोज में ऐसी छोटे मोटे मैचेस बनते रहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है। लेकिन टॉम ब्रैडी काफी बड़ा नाम है बेसबॉल की दुनिया में, जिनको पता है वो बेसबॉल की दुनिया में कितना बड़ा नाम है उन्हें पता है। यहाँ बात कर ली जाए आज की अपनी सेकंड न्यूज की। सेकंड न्यूज जो आज की हमारे जुड़े दोस्तों एजे स्टाइल्स से। तो एजे स्टाइल्स ने हाल फिलहाल में एक चीज कंफर्म की, वो बता दें कि इस साल उनकी जो रिटायरमेंट थी वो रेसलमेनिया 41 में ही होने वाली थी। दरअसल दोस्तों ये जो एजे स्टाइल्स की रिटायरमेंट थी लेटर ऑन हम लोगों को इस साल देखने को मिली है। लेकिन गाइस एजे स्टाइल बता दें कि रेसलमेनिया 41 में ही वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन बाद में प्लान्स में चेंज आए। लेकिन जो भी है दोस्तों, मैं तो एजे स्टाइल्स के करियर को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपने इस पर्टिकुलर करियर में और काफ़ी स्मूथली दोस्तों ट्रांजिशन भी लिया, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर भी गए हैं। और इस मोमेंट पर दोस्तों उनका कहना यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को जापान से किसी कंपनी को खरीद लेना चाहिए। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ अपनी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी है दोस्तों कॉनर मैकग्रेगर से। तो इस मोमेंट पर दोस्तों कॉनर मैकग्रेगर को भी कंपनी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लोगन पॉल हाल फिलहाल के एक इंटरव्यू में क्या चीज़ कहते हैं कि कॉनर मैकग्रेगर की लास्ट यूएफसी फाइट उन्होंने देखी है और एट दिस मोमेंट कॉनर इज डूइंग डब्ल्यूडब्ल्यूई, ही इज इनकेपेबल ऑफ फाइटिंग, यानी कि कॉनर जो कर भी रहा है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ही है और वो फाइट नहीं कर सकता है। ऐसे में उसे यूएफसी छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों सीधे सीधे कॉनर मैकग्रेगर की यहाँ रोस्ट कर दी है लोगन पॉल ने। अब देखेंगे दोस्तों कॉनर मैकग्रेगर क्या वाकई में डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते हैं। कहीं लोगन पॉल वो शख्स तो नहीं बनने वाले जो इन सारे बड़े बड़े टैलेंट्स को, बड़े बड़े नामों को डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ खींचेंगे। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है। बात करूंगा इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है हमारे बिगी लैंगस्टन से। तो बिगी लैंगस्टन के वापसी के भी दोस्तों चांसेस अच्छे खासे बन रहे हैं। दरअसल दोस्तों हमारे बिगी लैंगस्टन हाल फिलहाल में एक टेलीविजन शूट के लिए सीएम पंक के साथ जिम मारते हुए नजर आए। अब आप बोलेंगे इसमें क्या डिफरेंट है? डिफरेंट यही है कि मैंने ये शूट देखा और इसके अंदर बिगी लैंगस्टन काफ़ी तगड़ा जिम मार रहे हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि गाइस वो रिटायर्ड रेसलर है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी बॉडी को बहुत अच्छी शेप में रखा हुआ है। सब जानते हैं उन्हें नेक इंजरी आई थी और ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि नेक इंजरी से निकलना कई सुपरस्टार्स ने पॉसिबल किया, जैसे कि पेज, जैसे कि एज, जैसे कि डेनियल ब्रायन। तो गाइज यहाँ बिगी के भी वापसी के अच्छे खासे चांस बन रहे हैं एंड आई होप गाइज अगले साल के अंत तक हम लोगों को बिगी भी वापसी करते हुए नजर आए। बिगी का लौटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब द न्यू डे का कोई भी मेंबर डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं रह गया है और बिगी दोस्तों वो पॉजिटिव एनर्जी वापस ला सकते थे। बात कर ली जाए एक ऐसी एनर्जी की जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने निकाली अभी से कुछ समय पहले। तो ये ब्लैक एनर्जी दोस्तों जेलिना के नाम से मशहूर थी और गाइज हाल फिलहाल में जेलिना ने अपना नया ट्रेडमार्क कर दिया है नेम। तो गाइज जो है नया ट्रेडमार्क नेम है, सुनेंगे तो आप बोलेंगे जेलिना वेगा में वाकई में काफ़ी दिमाग है। तो गाइज जेलिना वेगा ने अपना जो नया नेम ट्रेडमार्क कराया वो भी जेलिना ही है, बस उन्होंने एक्स से इसकी शुरुआत की है। यानी कि कहीं ना कहीं जेलिना वेगा ने अपनी बुद्धि का पूर्ण यूज़ किया और कुल मिलाकर दोस्तों जो उनका नया ट्रेडमार्क है ये उनके नेम को अगर अल्फ़ाबेटिकली बात करूँ तो चेंज करता है, लेकिन जब हम इसे स्पेल करते हैं तो एग्जैक्ट सेम स्पेल होता है। तो गाइस कहीं ना कहीं जेलिना वेगा बहुत ज़्यादा चालाक है। बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन को दोस्तों 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखाई ही नहीं दी गए। ऐसे में दोस्तों ये रिकॉर्ड भी अपने आप में काफ़ी शर्मसार करने वाला है। ऑर्टन दोस्तों इस मोमेंट पर इंजर्ड नहीं है और ऐसे में दोस्तों यही चीज़ उनके फैंस को काफ़ी ज़्यादा खल रही है। ऑर्टन के बारे में बताऊँ तो ऑर्टन को दोस्तों बैक प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो इंजर्ड नहीं है।
बताया गया है कि गाइस वो छुट्टी पर है और यहाँ देखना होगा कि क्या वो समर स्लैम में लौटते हैं या फिर नहीं। मेरे हिसाब से दोस्तों ऑर्टन को 100 दिन बाद अपनी वापसी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस मोमेंट पर लोग धीरे धीरे करके उन्हें भुला रहे हैं और उनकी जगह दोस्तों हमें बहुत से टैलेंट्स मेन इवेंट पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या रहता है। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी है वो जुड़ी है विंस मैकमैन से। तो कल दोस्तों हमने विंस मैकमैन को ब्रीफली डिस्कस किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है देख सकते हैं उस वीडियो को जाकर। लेकिन अभी के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विंस मैकमैन पर जेआर का क्या मानना है। हमारे जेआर लेजेंडरी अनाउंसर, आपको पता होगा, कमेंटेटर जेआर दोस्तों विंस के काफ़ी करीबी रहे थे जब दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई पीक पर थी। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि विंस मैकमैन रेसलिंग से पूरे तरीके से खुद को अलग कर चुका है। यहाँ जेआर का मानना ये है कि विंस जब तक जिंदा है, जब तक उसके फेफड़ों में सांस आ रही है, वो रेसलिंग के लिए ही जिएगा और कहीं ना किसी तरीके से फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में दखल अंदाजी देगा। यहाँ वो अज्यूम कर रहे हैं कि विंस जल्द कंपनी में लौटेंगे। और कल जो न्यूज़ आई थी उसमें साफ बताया था मैंने आपको कि विंस मैकमैन पर जितने भी आरोप लगे थे कोर्ट में, अब वो कोर्ट में है ही नहीं और इस मुद्दे को बाहर सुलझाया जा रहा है। जनरल ग्रांट वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो विंस के लौटने के अच्छे खासे चांस यहाँ बन गए हैं। वेल बात कर ली जाए अब इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज के अपने वो जुड़े सीएम पंक से। तो सीएम पंक के दोस्तों इस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा मैचेस हम लोगों को देखने को मिल गए हैं। और गाइस हाल फिलहाल के कुछ एक मैचेस के साथ ही उन्होंने एईडब्ल्यू के जो लास्ट रेन था उनका, जो कि लास्ट एंड फर्स्ट रेन था, उसको टाई कर दिया है। दरअसल 33 मैच उन्होंने एईडब्ल्यू में दिए थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट रेन में दोस्तों करंट 200 रन में उनके 33 मैच ऑलरेडी देखने को मिल गए हैं। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं उनका जो ये रन है डब्ल्यूडब्ल्यूई में ज़्यादा लेंथी जा चुका है और गाइस आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अपकमिंग दोस्तों उनके 2 मैचेस है, एक नहीं 2 मैचेस है अगले 1 महीने में। पहला तो सैटरडेज नाइट मेन इवेंट में, देन उसके ठीक बाद समर स्लैम में भी है। तो गाइस यहाँ एक मैच तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं और समर स्लैम वाला बाकी रह रहा है। तो धीरे धीरे करके दोस्तों सीएम पंक जो है काफ़ी स्टैब्लिश सुपरस्टार बन रहे कंपनी में, देखेंगे उनका फ्यूचर क्या रहता है। बात कर ली जाए दोस्तों अब अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। तो हाल फिलहाल में दोस्तों कोडी रोड्स ने एक ऐसा कमेंट किया है ब्लड लाइन के ऊपर, खासकर रोमन रेंस के ऊपर। रोमन रेंस बहुत ज़्यादा खुश नज़र आने वाले हैं कोडी के साथ में। तो गाइस हाल फिलहाल में अमेरिकन नाइटमेयर्स जो है वो क्या कहते हैं कि ब्लड लाइन में सबसे बढ़िया एंट्री अगर किसी की है तो वो उनके लीडर की है। हाल फिलहाल के इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया था कि आपने ब्लड लाइन के बहुत से मेंबर्स को फेस किया है और आपको पता है ब्लड लाइन किस तरीके से काम करती है, लेकिन उस चीज़ से विपरीत आपको एंट्रेंस सबसे ज़्यादा कूल किसकी लगती है। तो कोडी रोड्स ने सीधे सीधे रोमन रेंस का नाम ले लिया, अपने सबसे बड़े राइवल का नाम ले लिया। तो इससे पता चलता है इनकी दुश्मनी उतनी भी ज़्यादा गहरी नहीं है, वरना कोडी जे का भी नाम ले सकते थे क्योंकि जे एंड कोडी की काफ़ी अच्छी निभती है, लेकिन स्टिल उन्होंने सच बोला है। और गाइस रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए कहते हैं कि वाकई में उसकी एंट्रेंस बहुत तगड़ी है, ये चीज़ तो माननी ही होगी। चलिए बात कर ली जाए OTC 1 रोमन रेंस की, जिन्होंने एक ऐसा कमेंट कर दिया जिसके चलते उनके फैंस काफ़ी हताहत हो गए हैं। और गाइज इस चीज़ को वो बार बार रिपीट करेंगी, प्लीज़ रोमन ऐसा मत करिए। तो गाइज रोमन रेंस ने हाल फिलहाल में अपनी रिटायरमेंट के ऊपर कंफर्मेशन दे दिए। यस गाइज OTC 1 ने रिवील किया कि कब वो रिटायर होने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ब्लड लाइन कब तक कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि बहुत से लोग ब्लड लाइन को देखना चाहते हैं लंबे टाइम तक। तो सबसे पहले तो रोमन रेंस ने अच्छी खबर ये दी कि ब्लड लाइन तब तक रहेगी, तब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में जिंदा रहेगी जब तक वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसल कर रहे हैं। रोमन कहते हैं कि अगर मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से गया, अगर मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ा या फिर मैं रिटायर हो गया तो उसी दिन ब्लड लाइन जो है स्टोरी लाइन खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक मैं कंपनी में हूँ मैं ब्लड लाइन को कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि मेरे भाई है, मेरा अपना खून है, मेरा डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब कोई दोस्त नहीं रह गया है और ऐसे में मैं इनके साथ काम करना चाहता हूँ। तो ब्लड लाइन तब तक है जब तक मैं रेसल करने वाला हूँ, ये चीज़ उन्होंने साफ साफ कह दी। देन जब उनसे पूछा गया अच्छा आप रिटायर कब होने वाले हो, यहाँ उन्होंने गड़बड़ कर दी अपने फैंस के साथ में। दोस्तों फैंस को भावुक कर दिया। रोमन रेंस ने कंफर्म करते हुए कहा कि अभी वो 3 साल रख के चल रहे हैं कि वो रेसल करेंगे और 3 साल बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। तो 2026 चल रहा है दोस्तों, रख के हम चलते हैं कि 2029-2030 के आसपास रोमन रेंस रिटायर हो जाएंगे। 2030 का दोस्तों रेसलमेनिया मेरे हिसाब से आखिरी रेसलमेनिया होगा जहां हम आखिरी बारी OTC 1 द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को रेसल करते हुए देखेंगे। वेल अब एक सवाल और उठता है इस न्यूज़ के साथ में मन में, वो ये क्या हम 2029 में
डीन एम्ब्रोस को देखने वाले हैं, क्योंकि इस मोमेंट पर शील्ड वाला टॉपिक काफी ज्यादा हॉट है, समर स्लैम देखने को मिल रहा है, जहां दोस्तों रोमन रेंस ऑलरेडी कह चुके हैं कि आखिरी चैप्टर रहने वाला है। तो क्या वाकई में आखिरी चैप्टर है या फिर डीन एम्ब्रोस आएंगे और फाइनली इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट होगा वन लास्ट टाइम? वेल, देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि गाइस डीन एम्ब्रोस ने एक ऐसी लाइन कह दी है हाल फिलहाल के एक इंटरव्यू में, क्योंकि बहुत से लोगों को हताहत कर रही है, इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। तो डीन एम्ब्रोस को दोस्तों इस मोमेंट पर हम सब लोग चाह रहे थे कि उनकी वापसी हो और गाइस वो WWE के अंदर देखने को मिले। इसके पीछे एक मेन रीज़न ये भी है कि बार बार उनकी याद हमें दिलवाई जा रही है, चाहे वो मंडे नाइट रॉ हो, चाहे सोशल मीडिया की ना हो, बार बार दोस्तों डीन एम्ब्रोस को कंपनी दिखा रही है और शील्ड के जो पूर्व के चैप्टर रहे हैं उन्हें याद दिलाना कहीं ना कहीं जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। बट आपको बताना चाहूँगा, डीन एम्ब्रोस से सवाल पूछा गया था और गाइज इस पर उन्होंने रिप्लाई भी दे दिया है। तो रेसलिंग इनसाइडर वालों ने पूछा था सवाल, क्या आप WWE में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऐसा आपका बिल्कुल भी इरादा नहीं है? क्या कहना है आपका इस मोमेंट पर कंपनी में लौटने को लेकर? वो कहते हैं कि आई वुड रेदर वर्क एट ग्रोसरी स्टोर देन WWE दैट आई लेफ्ट। तो ये लाइन दोस्तों देखेंगे तो नेगेटिव भी है लेकिन थोड़ी सी पॉजिटिव भी है। तो डीन एम्ब्रोस ने आगे बताते हुए कहा कि जब मैंने कंपनी को छोड़ा था तो उस कंपनी के हाल काफ़ी खस्ता थे, विंस मैकमैन अपनी कर रहा था और अगर वैसी कंपनी को फिर से ज्वाइन करने का मुझे ऑफर आता है तो मैं उसे ज्वाइन नहीं करूंगा, बल्कि किसी दुकान, किसी किराने की दुकान में मैं काम कर लूंगा। डीन एम्ब्रोस ने साफ कर दिया WWE ज्वाइन करने को लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस मोमेंट पर। बट उन्होंने ये जो लाइन कही है कि जैसी WWE मैंने छोड़ी थी तो अब WWE पहले जैसी नहीं रहेगी है। खासकर दोस्तों बैक स्टेज इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा हो गया है, ट्रिपल एच ने चीज़ों को संभाल रखा है, जो CM पंक है इवन वो भी AEW को छोड़कर WWE को ज्वाइन कर चुके हैं। तो हाँ, ये एक लॉ तो जलाती है गाइज दिल में कि डीन लौटेंगे, बट एट द सेम टाइम डीन एम्ब्रोस ने जैसे कहा है किराने वाली बात, मुझे ऐसा लगता है कि शायद से अगले साल के अंत में जब दोस्तों डीन एम्ब्रोस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो गाइज उन्हें साइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल जाएगा। अब देखना होगा दोस्तों क्या कुछ रहता है। डीन एम्ब्रोस का तो दोस्तों इस मोमेंट पर चांस बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे, लेकिन नेवर से नेवर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपका क्या कहना है, डीन एम्ब्रोस को लौटना चाहिए या फिर नहीं? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।